अमरीकी इलेक्शन के पोलिंग डे में चंद घंटे बाकी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर न्यूयॉर्क से ब्यूरो चीफ हम न्यूज़ मुअव्विज़ असद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। जी मुअव्विज़, बताइएगा, अर्ली वोटिंग ख़त्म हो चुकी लेकिन पोलिंग ख़त्म हो गई है और कितने वोट पड़े हैं, किसको कहाँ पर बरतरी हासिल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, अर्ली वोटिंग जो है कल खत्म हो गई थी, लेकिन जो मेल में जो वोट है वो जो है वो कल तक दिए जा सकते हैं। जो मेल में आने हैं या मेल से कोई हवाले करेगा तो कल तक दिया जा सकते हैं। अर्ली पोलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, जिसमें तकरीबन जो है कहा यह जाता है कि 8 करोड़ के करीब वोट पड़े हैं। 7.8 मिलियन वोट जो है वो पड़े हैं। उसके अलावा मेल में भी जो आ रहे हैं मजीद शामिल होंगे, तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी अक्सरियत वोट डाल चुकी है। टोटल 19 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से तकरीबन 8 करोड़ वोटर जो है वो अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। और मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसमें तकरीबन 36 रियासतों में ये अर्ली पोलिंग हुई है। बड़ी लंबी लाइनें देखने में नजर आई हैं। काफ़ी लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और अपने वोट का इस्तेमाल किया है। और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है इन अर्ली वोटिंग में, क्योंकि अभी वोट काउंट होना शुरू नहीं होंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल्स वगैरह कहलाते हैं, जो अंदाजे लगाए जाते हैं, उसमें डेमोक्रेट जो है वो 41% से इन्होंने जो वोट डाले हैं वो उस पर 41% इनके हैं, जबकि 40% जो है रिपब्लिकन के हैं। लेकिन ये कोई एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी फिगर होती है जो करीब तरीन होती है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ अर्ली वोटिंग में जो है, अगर आगे कह सकते हैं तो आगे डेमोक्रेट है, इसलिए कि हमेशा से ये रिवायत रही है या ये तरीका है कि रिपब्लिकन आखिरी दिन निकलते हैं और जो है वो डेमोक्रेट जो है पहले निकल के वोट डाल चुके होते हैं। और पिछले सन 2020 में हम कई मतलब बता चुके हैं कि सन 2020 में डेमोक्रेट्स बहुत बड़ी तादाद में निकल के, खासतौर पे मेल वोट जो है वो मेल में जो वोट आए थे वो बहुत बड़ी तादाद थी, जिसके आज तक धांधली का इल्जाम लगाया जाता है। जी मुअव्विज़, कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के सबसे ज्यादा तनाव वाले इलेक्शन है, आप क्या समझते हैं? जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है एक तो टेंस इंतखाबात नहीं हुए अमेरिका की तारीख में। दूसरे खौफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है लोगों में। और इस हवाले से जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की इवन रिपोर्ट ये है कि बड़ी तादाद में लोग फटीक का शिकार हो चुके हैं, इससे परेशान हैं। और ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अल्फाज है कि 21वीं सदी जो जिस तरह का इलेक्शन या माहौल सोचा जा रहा है अमेरिका की 21वीं सदी की अमेरिका में नहीं सोचा जा सकता था। तो बहुत बड़ा खौफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस खौफ को फैलाया है। उससे पहले साबित भी किया था, जब वो हारे थे तो 6 जनवरी को उनके जो हामियों ने उस रिजल्ट को कबूल ना करते हुए कैपिटल हिल पे हमला किया। और जो उनके ही नायब सदर थे उस वक्त, जो उनके ही नायब सदर के लिए लड़ भी रहे थे, उन पे इल्जाम लगा के वो उन्होंने रिजल्ट क्यों कबूल कर लिया, इस मौके पे उनको फांसी देने के नारे लगाए गए थे। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी से बिल्कुल इन्होंने इनकार कर दिया है कि वो हार सकते हैं। और उसके साथ साथ जो उन्होंने ऐलानात किए हैं उसमें लोग बहुत खौफजदा है। खासतौर पर जो इमिग्रेंट्स है वो उनमें काफ़ी खौफ पाया जाता है। इलीगल इमिग्रेंट्स में जिनके पास पेपर्स नहीं है, उनका ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि आते ही सबसे पहले जो है उनको डिपोर्ट करने के हम ऑर्डर देंगे। इसी तरीके से जो जिन लोगों के केसेस फंसे हुए वो परेशान है। खासतौर पर तारिकीन वतन जो है उनकी नींदें हराम है। लेकिन उसके साथ साथ जो अमेरिकन हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं, जो अमन पसंद अमेरिकन है, वो भी खौफजदा है। इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी हैं, जो समझे जाते हैं, वो हामी ये ज़्यादातर हाई स्कूल ड्रॉप आउट समझे जाते हैं। उनकी जो मकबूलियत है वो मलेशियाज में मकबूलियत है, जिनके पास बेइंतहा असला है। उनके पास ऐसे ग्रुप्स भी जो है वो मौजूद हैं कि जो किसी वक्त हंगामा आराई कर सकते हैं। और साबित भी किया है, जो आपने चेहरे वहाँ देखे थे 6 जनवरी सन 2020 में कैपिटल हिल में, उस तरह के कई चेहरे उनके पास मौजूद हैं। तो एक खौफ पाया जाता है। लोग यही दुआ कर रहे हैं ऐसा ना हो, लेकिन इस बात को यहाँ के पंडित भी कह रहे हैं, यहाँ के जितने तजिया निकार हैं वो ये कह रहे हैं कि खौफ का माहौल है। और यही वजह है कि अर्ली पोलिंग में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था। जी।